आजादी पर ज्ञान देने के बाद अचानक खामोश हो गई कंगना। क्या बीजेपी ने कंगना को चुप रहने के लिए कह दिया? हर छोटी छोटी बात पर बोलने वाली कंगना अचानक कहां गायब है? उद्धव ठाकरे से अब तक 3 लोग टकराए, तीनों पावरफुल थे। पहला नाम है अर्णव गोस्वामी का, दूसरा नाम है समीर वानखेड़े का और तीसरा नाम है कंगना रनौत का। अर्णव गोस्वामी को जेल जाना पड़ा, समीर वानखेड़े को केस से हटना पड़ा और आगे उनके भी जेल जाने के चांसेस दिख रहे हैं। और कंगना रनौत का पहले बीएमसी ने ऑफिस तोड़ा, अब उन्हें भी जेल हो सकती है क्योंकि कंगना रनौत पर एक एफआईआर फिर हुई है, लेकिन ये एफआईआर गंभीर है। बड़ा सवाल है कि क्या कंगना को बीजेपी ने अब चुप रहने के लिए कहा है? यूपी चुनाव से पहले आजादी भीख में मिली और गांधी पर विवादित बयान देने के बाद कंगना के वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई, जिसके बाद बीजेपी ने क्या उन्हें खामोश रहने के लिए कहा है, हम इस पर भी पड़ताल करेंगे क्योंकि इस बीच देश में कई बड़ी घटना घटी जबकि कंगना रनौत खामोश रही। कंगना रनौत मोदी की माफी पर चुप रही और ट्विटर पे नहीं दिखाई दी। मोदी ने योगी के कंधे पे हाथ रखा लेकिन कंगना उस पर भी चुप रही। समीर वानखेड़े पर भी कंगना चुप रही। मोदी की माफी के बाद किसानों पर भी कंगना का कोई नया बयान नहीं आया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सियासी रण में भी कंगना खामोश रही। देश के हीरो अभिनंदन को वीर चक्र मिला लेकिन पाकिस्तान पे कंगना खामोश रही। बीजेपी ने क्यों कंगना को चुप रहने के लिए कहा है, ये भी आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए कंगना का भविष्य क्या जेल तक जाएगा? क्या कंगना को उद्धव ठाकरे से टकराना महंगा पड़ेगा? कंगना ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था जिसमें किसानों और सिख समुदाय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई। आरोप है कि कंगना ने जानबूझकर किसानों के आंदोलन को राष्ट्रद्रोही सिख संगठन करार दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस एफआईआर में क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन कंगना के ऊपर पहले से ही कई केस हैं जिसमें उन्हें महाराष्ट्र सरकार फंसाने की पूरी कोशिश करती है। 10 सितंबर 2020 उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने पे कंगना के खिलाफ केस दर्ज है। 17 अक्टूबर 2020 को मुंबई के बांद्रा थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। 7 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता ने सोशल मीडिया के जरिए भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज करवाया। इसी दौरान ट्विटर ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। 14 नवंबर को बिहार और छत्तीसगढ़ में आज़ादी वाले बयान पे कंगना के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 23 नवंबर को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ सिख समुदाय पर टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र में रहकर उद्धव सरकार के खिलाफ कंगना खुलकर बोलती हैं, लिखती हैं, जो बाकी उनके विरोधियों को पसंद नहीं है। कंगना खुलकर मोदी का समर्थन करती हैं, जो मोदी विरोधियों को नहीं पसंदी। इसीलिए अक्सर कंगना पे अनर्गल आरोप भी लगते हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश भी की जाती है। कंगना की खामोशी साफ दावा कर रही है कि उन्हें अंडरग्राउंड रहने की नसीहत दी गई है। अब ये नसीहत किसने दी है ये तो कंगना ही जानती होंगी, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले कंगना के बयानों से रिस्क नहीं लेना चाहती है क्योंकि कंगना कुछ भी बोलती है लोग उसे बीजेपी से जोड़कर देखते हैं क्योंकि वो मोदी और योगी की बहुत बड़ी समर्थक है और उनके बारे में खुलकर उनका समर्थन करती हैं। यहाँ तक कि कई बार विरोधी पार्टियों के बारे में कंगना कुछ ऐसा बोल देती हैं जैसा लगता है कि वो बीजेपी की नेता हों, लेकिन इसी बात से बीजेपी को डर है कि कंगना अगर कुछ इधर उधर बोल देंगी तो जाहिर तौर पे योगी की कुर्सी यूपी में खतरे में पड़ जाएगी और बाकी के राज्य में भी बीजेपी को चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंगना रनौत को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर कोशिश कर रही है। इधर बीजेपी ने कहा चुप रहिए कंगना। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।